आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड और ये केंद्र जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज तक दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना धन आलन धन दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसी कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट्स का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख दी थी, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इस लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जिसे संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महावार यानी कि एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले इस साइड में नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, बुद्ध पालिता, शांत रक्षिता, आचार्य देव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सॉन्ग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।